ओम साई राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, ये जो तुम अपने मन को बार बार अपने मन को इतना अशांत कर लेते हो, अपने मस्तिष्क को कभी शांत रखने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे बच्चों, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को दोनों को ही शांत करना होगा और तुम्हें धैर्य बनाना होगा और धैर्य के साथ तुम्हें मुझ पर विश्वास बनाना होगा। मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, मैं हर पल तुम्हें संभाल रहा हूँ। तुम यकीन करो मेरी बात का, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें न जाने कितनी मुसीबतों से संभाला है और संभाल भी रहा हूँ और संभालता भी रहूँगा मेरे बच्चे। तो चिंता ना कर बस। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो तुम जिस राह पर अपने जीवन में चल रहे हो ना, यह राह तुम्हारे लिए अति सुंदर है मेरे बच्चे। इस राह पर चलते चलो, जब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाती तब तक तुम इसी राह पर आगे बढ़ते चलो। जल्दी ही तुम्हें मंजिल मिलेगी इसी राह पर। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कभी कभी तुम किसके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान कर लेते हो, पर मुझे यहाँ समझ नहीं आता है कि तुम एक तरफ कहते हो कि मेरी डोर मेरी साईं माँ के हाथ में है, जो भी कुछ करेंगे मेरे लिए वही करेंगे, और जब दूसरा कुछ भी कर देता है या दूसरा साथ नहीं देता है तो तुम तड़प उठते हो। ऐसा क्यों? जब अपनी डोर मेरे हाथ छोड़ रखी है तुमने, तो मैं ही तो करूँगा तुम्हारा लालन पालन। मैं ही तुम्हें कष्ट दूंगा और मैं ही तुम्हें कष्टों से निकालूंगा ना। तो फिर औरों पे विश्वास क्यों करते हो मुझे छोड़कर? मुझे भूल जाते हो फिर तुम उस पल। तुम्हें थोड़े से कष्ट अधिक क्या मिल जाते हैं, तब तुम विश्वास बदल लेते हो। तुम भगवान बदलने की बात करते हो, तुम्हारे मन में नए नए विचार आने लगते हैं। साईनाथ में कोई शक्ति नहीं है, शायद ये दुनिया तभी कहती है। नए नए ताने देने लगते हो। अरे हृदय से विश्वास तो करके देखो, मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। जब तुम उस पर विश्वास करने लगोगे हृदय से, तुम्हारी परेशानी स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जब तक तुम विश्वास हृदय से नहीं करोगे, तो तुम कितनी भी पूजा पाठ भजन हर रोज़ कीर्तन ही क्यों ना करो मेरे नाम का, बिना विश्वास के सब कुछ व्यर्थ है ना मेरे बच्चे। तो विश्वास भी तो तुम्हें बनाना होगा, तभी तो सब कुछ सरल और सहज होगा ना। मेरे बच्चे, इतना तो तुम सब जानते हो कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे पिछले जन्म के कर्म फलों के द्वारा होता है। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा ही हमारे साथ हुआ है ना मेरे बच्चे। हमने अच्छे कर्म किए थे तो हमें यहाँ अब अच्छा भोगने को मिल रहा है। हमने गलत कर्म किए थे तो हमारे साथ भी गलत हो रहा है। हमें कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। हम कितनी भी पूजा भक्ति क्यों ना करें, कर्म का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि हम जब अपने गुरु का या अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करते हैं तो हमें कुछ राहत ज़रूर मिल जाती है। हमें कष्टों से जल्दी ही और कुछ कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है। मेरे बच्चे, पर अब तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे गलत कर्मों को काट दिया है। अब जैसे ही वो कट जाएंगे सारे, तुम्हें जल्दी ही राहत मिलेगी, खुशी के पल महसूस होंगे और जल्दी ही तुम सही राह पर निकल पड़ोगे। अब तुम घबराओ मत, कुछ भी मत सोचो, चिंता भी मत करो किसी भी प्रकार की और कैसे भी।